अस्सलाम वालेकुम पाइसेस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशंस लेकर। एस्ट्रोलॉजिकली ये हफ्ता समझने का हफ्ता है। वैसे ये पिछले हफ्ते की तरह का ही है, लेकिन पिछले हफ्ते यही सारी सिचुएशन थोड़ी कमज़ोर हालत में थी। इस हफ्ते ज़रा मैच्योर हालत में है और ये मैच्योरिटी आपको समझने की भी ज़रूरत है ताकि आप अपनी ज़िंदगी के अप्स एंड डाउन्स को, ऊंच नीच को, मद्दोजज़र को थोड़ा संभाल कर चल सके। हालात कुछ इस तरह से हैं कि थर्ड हाउस में यूरेनस है, ये बहुत अच्छा है। थर्ड हाउस में ही वीनस है, ये बहुत अच्छा है। इससे फैमिली रिलेशंस बड़े उम्दा हो जाएंगे, फैमिली की नाराज़गियाँ दूर होंगी, आप अपनी फैमिली के लिए बड़े बेनिफिशरी होंगे, फैमिली आपको उसका रिस्पांस बहुत पॉजिटिव देगी। तो ये प्लस पॉइंट तो आपके पास है। इससे अजीज़ व अकारब के दरमियान जो नफ़रतें थीं, जो कमज़ोरियाँ थीं, जो नाराज़गियाँ थीं, वो भी सेटल डाउन होंगी। एंड जब वो सेटल डाउन होंगी तो उससे ना सिर्फ इज़्ज़त अफजाई और इज़्ज़त और तकरीम में इजाफ़ा होगा, बल्कि उसके साथ साथ एक दूसरे के वसाइल को भी आप यूज़ कर सकेंगे। रिश्तेदारों की तरफ से आपको कोई ऑफ़र्स हो सकती हैं एंड आपकी ज़ात से रिश्तेदारों को कोई माली फ़वाइद हो सकते हैं। ये दोनों आपस में चलता रहेगा और ये पॉजिटिव है। एंड चौथा घर क्योंकि लग्जरीज़ का हाउस है और मैक्सिमम एडवांटेजेस मिलते हैं जब सूरज वहाँ पर हो। और लग्जरीज़ के घर में, चौथे घर में आपके यहाँ सूरज मौजूद है, मरकरी मौजूद है। तो आप जो कुछ भी इस वक्त करेंगे वो आपके जहन को पुरसकून करेगा, आपकी ज़िंदगी में आसाइश पैदा करेगा, आपकी औलाद की ज़िंदगी में आसाइश पैदा करेगा, आपके लाइफ के मेरिट्स इन्हेंस होंगे। मटीरियली जो विजिबल मेरिट्स होते हैं, जैसे घर का अपग्रेड होना, गाड़ी का अपग्रेड होना, ज़िंदगी के अदरवाइज़ जो इस्तेमाल की चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक के इस्तेमाल की चीज़ें हैं या जो लग्जरी साइड है ज़िंदगी की, वो क्योंकि अपग्रेड होंगी तो उससे आपका मेरिट ऑफ लाइफ भी अपग्रेड होता है। एंड मेरिट ऑफ लाइफ अपग्रेड होने का मतलब ये है कि दर्जा बदर्जा उसके कई फ़वाइद होंगे। अगर आपका लाइफस्टाइल अपग्रेड होता है तो उसके एडवांटेजेस ये होते हैं कि आपका विजन ब्रॉड हो जाता है। उसके एडवांटेजेस ये होते हैं कि लोग आपसे डील बनाते हुए इरिटेट या हेजिटेट नहीं होते, प्रपोज करते हुए हेजिटेट नहीं होते। एंड उसकी वजह से आपको नई पीआर मिलती है, पर्सनल रिलेशन या पब्लिक रिलेशंस दोनों मिलते हैं। तो आपके मरकरी और सन दोनों चौथे घर में है और ये इस तरफ आपको लेकर जाएगा। आपके जहन में भी अपने आप को निखारने, अपने आप को बावकार बनाने की तरफ तवज्जो भी होने लगेगी। इसकी वजह से आप खुद पसंदी की तरफ भी जाएंगे। ये भी पॉसिबिलिटी है, किसी ज़माने में ये बुरी चीज़ हुआ करती थी, लेकिन अगर खुद पसंदी ना हो तो बंदा अपना आप ही देखना छोड़ देता है, फिर उसी तरह उल्टा सीधा, ना शेव की होती है ना, बस वो फिर अजीब अजीब बन के घूमते। एंड लेकिन क्योंकि चौथे घर में सन एंड मरकरी है तो आप अजीब बन के नहीं घूमेंगे, पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव एंड अपग्रेड होने जा रही है। एंड उसी की वजह से पीआर भी बढ़ेगा, नए दोस्त बनेंगे। मार्स आपके 5वें घर में है, ये एक अदरवाइज बड़ी खुशखबरी है पाइसेस। मार्स इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एनर्जी, ट्रैवलिंग। एंड 5वां घर, अगर एनर्जी मिली तो जितने इमोशंस 5वें घर में, जितने जज्बात 5वें घर में पैदा होते हैं वो सब बढ़ जाएंगे। एंड 5वें घर के जज्बात ज़्यादातर रोमानवी ज़िंदगी से होते हैं, फैमिली लाइफ से होते हैं, बिजनेस ओरिएंटेड इमोशंस होते हैं। और 5वें घर में मार्स का होना उनको सपोर्ट कर देगा। और अगर उसने ट्रैवलिंग साइड पर सपोर्ट की तो आप हिजरत करने के उम्मीदवार बन जाएंगे। हिजरत में जो रुकावटें आ रही थी वो सेटल डाउन हो जाएंगी, अगर आपकी ख्वाहिश है तो। ऐसा ज़बरदस्ती नहीं करेगा कि आपको उठाकर किसी और मुल्क रख देगा, लेकिन कहने का मतलब ये है कि अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं तो उसकी परेशानी रिजॉल्व होगी। एंड तवानाई की वजह से आपके अपने अंदर, क्योंकि जज्बात का एक नया ख़जाना प्रोड्यूस होगा, तो आप लविंग नेचर की तरफ बढ़ेंगे। उसमें ब्यूटी लविंग भी आ जाएगी, उसमें बिहेवियर में जो स्वीटनेस होती है, अखलाक में जो बढ़ोतरी होती है वो भी आ जाएगी। एंड नेचर भी डेवलप होगी। तवानाई 5वें घर में जब आएगी तो इमोशंस की, जज्बात क्योंकि बढ़ेंगे और उस जज्बात की वजह से जो नेगेटिव साइड होती है, जो मनफी चीज़ें होती हैं, जो एंग्जाइटीज़ होती हैं, जो डिप्रेशंस होते हैं, वो भी रिजॉल्व होते हुए नजर आएंगे। नेचर में एक प्लेजर, एक पॉजिटिव चेंज आएगा। जुपिटर आपके यहाँ 10वें घर में रेट्रोग्रेड है। ये रेट्रोग्रेशन 9वें घर जैसा रिजल्ट दे देगी। 9वें घर में रिजल्ट्स तो पॉजिटिव होते हैं जुपिटर के, औलाद की वेलफेयर के इकदाम होते हैं, औलाद की तालीम से रिलेटेड अच्छे फैसले होते हैं अगर जुपिटर 9वें घर में हो। लेकिन 9वें घर में कमज़ोर जुपिटर है, रेट्रोग्रेशन की फॉर्म में है, तो रिजल्ट्स अच्छे आएंगे लेकिन कमज़ोर आएंगे। और जब 10वें घर में वो 12 अगस्त को डायरेक्ट हो जाएगा तो यू आर अगेन इन ऑन टॉप बाय योर लक फैक्टर।
जिसकी वजह से 2019 के जो फ्यूज़ ऑफ बरक़ात टाइम साइंसिस से आपको मिलने हैं वो आराम से मिलना दोबारा शुरू हो जाएंगे, लेकिन वो अगस्त में होगा। उस जैसे रिजल्ट्स रमज़ान में लेने के लिए मैं अभी आपको रेमेडी दूंगा, बड़ी इफेक्टिव है। सो हमें जुपिटर की ज़रूरत नहीं, अल्लाह ताला की तरफ से ये जो ताक रातें आ रही हैं इसमें हम बड़े एडवांटेजेस ले सकते हैं। एंड सैटर्न रेट्रोग्रेड होकर 10वें घर में आ जाएगा, 10वें घर के एडवांटेजेस देगा। एंड 10वें घर में वो पॉजिटिव होता है, लेकिन क्योंकि रेट्रोग्रेशन हालत में होगा एडवांटेजेस देगा, लेकिन कमज़ोर एडवांटेजेस देगा। डील बनेगी, लेट होकर बनेगी, जॉब मिलेगी लेकिन अपने मेरिट से थोड़ा कम मिलेगी। एंड उसके अलावा जो बिजनेसमैन लोग हैं उनके जो रिवॉर्ड लेवल्स हैं, मतलब उन्होंने कोई ट्रेड किया है, उन्होंने किसी चीज़ के लिए काम किया है, तो एक्सपेक्टेड डेट्स पर रिज़ल्ट्स नहीं आएंगे, या जितने रिज़ल्ट्स एक्सपेक्ट किए जा रहे थे 100% किए जा रहे थे, तो 64% के करीब रिज़ल्ट्स मिलेंगे। तो ये सिचुएशन इस वक्त पाइसेस के लिए बनी हुई है। जो अच्छी चीज़ें हैं जिनमें तीसरे घर के एडवांटेजेस हैं, चौथे घर के एडवांटेजेस हैं, पांचवें घर, ये तीनों हाउस के एडवांटेजेस अच्छे हैं। तीसरे घर में यूरेनस था, वीनस था, चौथे घर में सन था, मरकरी था, पांचवें घर में मार्स था, ये पॉजिटिव है। और सैटर्न एंड जुपिटर रेट्रोग्रेड चल रहे हैं। जो सैटर्न एंड जुपिटर रेट्रोग्रेड है सिर्फ इन्हें बैलेंस करने की ज़रूरत है, और वो सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत से बड़े आइडियली बैलेंस हो जाएंगे। और उस बैलेंसिंग के लिए अभी जो 20वें रोज़े से ताक रातें शुरू होने वाली हैं पाइसेस, आइडियल है। इससे अच्छा टाइम नहीं मुयस्सर आएगा पूरे साल में। और ये टाइम किसी एस्ट्रोलॉजर का बताया हुआ नहीं, ये टाइम अल्लाह ताला ने अपने वादों में आपको बताया। पूरी सूरत उतरी है, पूरी सूरत लैलतुल कदर के ऊपर पूरी सूरत उतरी है, और वो वादा किया गया कि ये एक रात 1000 रातों से बेहतर है। तो इन 5 रातों में 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं रात में कोई एक लैलतुल कदर होगी। और उस एक रात को क्लिक करने के लिए अगर हम इन 5 रातों में थोड़े से एफर्ट्स कर लें तो समझ लें हमने 1000 नाइट्स के बराबर एक खैर और बरकत हासिल कर ली। और उस खैर और बरकत में अगर 1000 नाइट्स के बराबर हमें सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत, हम तो खुद पढ़ नहीं पाएंगे 1000 रातों तक, बट अगर इन 5 रातों में पढ़नी तो वो इक्वल हो जाएगी 1000 रातों तक। तो हमें जो बेनिफिट इस 5 रातों में मिल सकते हैं, ये पूरा साल इस तरह की रातें नहीं आएंगी, इससे ज़्यादा मुक़द्दस, इससे ज़्यादा खैर और बरकत वाली नहीं आएगी। लिहाजा इन रातों को गनीमत जाना जाए, और सूरह यासीन को 26 टाइम्स तो ज़रूर पढ़ा जाए, इससे ज़्यादा पढ़ सकें तो और अच्छा है। और सूरह शम्स को भी पढ़ा जाए, अपना बर्थ स्टोन भी इसी सीज़न में पहना जाए, ताकि वो केमिस्ट्रिकल एडवांटेजेस के साथ साथ थोड़ा स्पिरिचुअल एडवांटेजेस भी दे। रमज़ान में अगर पहनेंगे तो वो बरकत वाला स्टोन कहलाएगा। स्टोन आपका एक्वामेरीन या टर्मलिन दोनों में से कोई एक पहने। अगर 25 साल से 40 साल तक की एज है तो 8 कैरेट काफ़ी होगा। मर्द हजरात राइट हैंड में पहने, लेडीज़ हजरात जो हैं वो पेंडेंट की शक्ल में पहनेंगी तो एडवांटेज ज़्यादा रहेगा। दिन का तयन अमूमी तौर पर किया जाता है कि किस दिन पहने, बट क्योंकि रमज़ान चल रहा है और हर ही दिन बाबरकत है, तो किसी टाइम और किसी भी दिन हो या रात कभी भी पहन सकते हैं। और वजीफ़े का भी यही फिनोमिना है कि आम दिन हो तो हम लोग टाइम डिसाइड करते हैं कि मगरिब के बाद पढ़िएगा, फजर में पढ़िएगा, ज़ोहर, बट रमज़ान सीज़न है तो हर लम्हा ही बरकत वाला है, कभी भी पढ़ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये हफ्ते की वीडियो आपको पसंद आएगी और आप अपनी ज़िंदगी के कुछ अच्छे फ़ैसले, कुछ टाइम की अहमियत को, कुछ रमज़ान की अहमियत को एक्स्ट्रा अंदाज से जांच पाएंगे और उस पर अमल कर पाएंगे। जब आप इस इन्फॉर्मेशन के इवज़ ज़िंदगी में ज़रा सा भी फ़ायदा उठाएं, ज़रा सा भी सुख उठाएं, तो उस वक़्त मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते कुछ स्टार पोजीशंस बदलेंगी। एक तो बढ़िया इवेंट ईद का ही आ रहा है। ईद न्यू मून पर होती है। न्यू मून सोलर सिस्टम में एक इवेंट है, वो आपके किस हाउस में होने जा रहा है अगले हफ्ते बयान करूँगा। जो प्लैनेट अपनी पोजीशन बदल रहे हैं वो भी आपको बयान करूँगा। एंड वो खुशियों का टाइम है, हम लोग भी अपनी खुशियाँ शेयर करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह निगहबान।